हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। मैं आपका अपना आयुष सर बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन का पार्ट 2 लेकर के आया हूं, जहां पर हम बात करेंगे केस 4 के बारे में और कुछ मिसलिनियस रिडॉक्स रिएक्शन को कैसे बैलेंस करते हैं, ये भी आज के हम लोग वीडियो में सीखने वाले हैं। तो लास्ट तक देखिए, आपको बैलेंसिंग का पूरा फंडा समझ में आ जाएगा अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लिया है। तो आइए शुरू करते हैं आज के सेशन को बिना देर किए। आज का सेशन का जो शुरुआत है वो हम लोग केस 4 के साथ करेंगे, जहां पर बात क्या करेंगे ध्यान से समझिए। यहां पर बात होगी ऐसे रिएक्शन, ऐसे रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में जहां पर एलिमेंट अंडरगोस पार्शियल रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, जहां पर कोई एक एलिमेंट है वो पार्शियल ऑक्सीडेशन या रिडक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है। अब सवाल है कि सर कैसे पहचानेंगे हम पार्शियल ऑक्सीडेशन हो रहा है या पार्शियल रिडक्शन हो रहा है वहां पर। तो अगर आप यहां पर ध्यान से देखें, तो Mn आपका कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट में? +7 में। यहां पर अगर आपने ऑक्सीजन का देखा तो -2 है और यहां पर अगर पोटासियम का देखा तो +1 है। हम उन सारे स्टेप्स को फॉलो करेंगे जो हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में देखा था। हाँ, कुछ चेंजेस आएंगे, उन चेंजेस के बारे में हम लोग वीडियो के दौरान बात करेंगे। तो यहां पर आप देखेंगे हाइड्रोजन +1 में है, Cl -1 में है, Mn +2 में है और क्लोरीन -1 में है। यहां पर Cl2 जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में, यहां -1, यहां +1, यहां +1, यहां -2। अब पहला स्टेप तो हम लोग क्या करते थे, सभी का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल करके लिख देते हैं। अब इसके बेसिस पे हम लोग ये डिसाइड करेंगे कि आखिरकार कौन ऑक्सीडाइज कर रहा है या कौन रिड्यूस कर रहा है। तो आप यहां पर देख रहे हैं ये +7 वाला किस में कन्वर्ट हो जा रहा है? +2 में। यहां पर इस Mn का क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। वहीं अगर मैं यहाँ Cl- का बात करूं, ये Cl2 में कन्वर्ट हो जा रहा है, तो मैं क्या कहूंगा, यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। बाकी आप सब जगह पे बाकी एलिमेंट्स के ऑक्सीडेशन स्टेट को चेक कर लीजिए, उनका ऑक्सीडेशन स्टेट सेम एज इट इज है। जो रिएक्टेंट साइड में वही उनका प्रोडक्ट साइड में भी है। यहाँ तक कोई दिक्कत की बात है क्या? नहीं। अब अगर मैं यहाँ पर आगे बात करूं आपसे, अब मैं यहाँ पर आगे अगर एक पॉइंट पे बात करूं तो यहाँ पर ये निकल के आता है कि आपको कैसे समझ में आया कि यहाँ पार्शियल रिडक्शन या ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो आप यहाँ पर गौर फरमाइए क्लोरीन के ऊपर में भैया, यहाँ क्लोरीन के ऊपर में गौर फरमाइए। क्लोरीन -1 से 0 में जा रहा है, ऑक्सीडेशन तो हो रहा है, लेकिन क्या सारे के सारे क्लोरीन एटम -1 से 0 में कन्वर्ट हो रहे हैं क्या? ऐसा तब होता जब ये यहां पर प्रोडक्ट साइड में सिर्फ Cl2 एज अ प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा होता, लेकिन यहां पर प्रोडक्ट में और भी अदर स्पीसीज है जहां पर Cl अपने -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में ही प्रेजेंट है। इससे क्या समझ में आया कि भैया क्लोरीन जो है उसके कुछ मॉलिक्यूल तो ऑक्सीडाइज कर रहे हैं, लेकिन कुछ मॉलिक्यूल एज इट इज अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को मेंटेन करके रखे हुए। इससे ये समझ में आ गया कि ये जो रिएक्शन है आपका, ये किस प्रकार का रिडॉक्स रिएक्शन का पार्ट आ रहा है। ये केस 4 वाला है, दैट इज द केस ऑफ पार्शियल रिडक्शन एंड पार्शियल ऑक्सीडेशन। इसमें जो पॉइंट आपको दिमाग में बैठाना है बेटा, वो ये बैठाना है कि आपको अगेन वही OHR और RH लिखना है। पहले तो हम लोग लिख लेते हैं। अब सवाल आता है कि RH साइड में आप क्या लिखोगे? RH साइड में हम लोग लिखेंगे क्या कि KMnO4 जो है वो आपका किस में कन्वर्ट हो रहा है? MnCl2 में। Am I right or wrong? वहीं अगर मैं OHR के बारे में बात करूं आपसे, तो OHR में क्या होगा? HCl आपका Cl2 में कन्वर्ट हो रहा है। अब सवाल आता है कि मैं क्लोरीन को कहां बैलेंस करूंगा? देखिए, जो भी मॉलिक्यूल्स क्लोरीन का पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है ऑक्सीडेशन में, हम लोग उसको एज इट इज लास्ट में बैलेंस करेंगे। जैसा हम लोग करते आ रहे थे प्रीवियस में, हम लोग पोटासियम को लास्ट में बैलेंस कर रहे थे, वैसे अभी भी क्लोरीन को हम लोग लास्ट में बैलेंस कर लेंगे, जो ऑक्सीडेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। क्लियर? तो हमने यहाँ RH लिख लिया, यहाँ OHR लिख लिया, फिर उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करेंगे बेटा। पहले हम लोग उन एलिमेंट को बैलेंस करेंगे दोनों साइड में जिनका ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हो रहा है। तो यहाँ Mn 1 है, यहाँ भी Mn 1 है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर क्लोरीन का बात करूँ तो यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो मैं यहाँ पर क्या लिख दूंगा? 2 कर दूंगा। बोलो कोई दिक्कत है? अब हम लोग क्या करेंगे? ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे। यहाँ पर क्या है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट? +7, और यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है बेटा? +2। कोई दिक्कत? यहां पर क्लोरीन का क्या है बेटा? -1, और यहां पर क्या है बेटा? 0।
अब अगर हमसे यहाँ पर पूछेगा व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Mn, जो नीचे साइड में लिखते थे उसमें नंबर ऑफ एटम से भी मल्टीप्लाई करते थे, तो मैंगनीज का कितना एटम है? 1, तो मैं यहाँ पर क्या लिख दूंगा? +7। यहाँ पर मैंगनीज का कितना एटम है? 1, तो मैं यहाँ पर क्या लिख दूंगा? +2। बोलो कोई दिक्कत है क्या? सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो ये आ जाएगा -2, क्यों? 1 का -1 है, यहाँ 2 क्लोरीन एटम है तो -2 लिखेंगे, यहाँ 0, 2 × 0 0 ही रह जाएगा। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत की बात है क्या? नहीं। अब हम लोग फाइंड आउट करेंगे बेटा चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर जब आप यहाँ निकालेंगे तो क्या निकल करके आएगा? 7 - 2 क्या आ जाएगा? 5। हमेशा चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट को या नंबर को हम लोग को पॉजिटिव में ही रखना है, ये बात को आप दिमाग में बैठाइएगा। अब यहाँ पर अगर हमसे कोई पूछेगा चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर क्या आया, तो आप क्या बोलोगे? 2। अब आप देख रहे हैं कि दोनों में जो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर है वो डिफरेंट है, इधर 5 है इधर 2 है। अब हम लोग क्या करते थे नेक्स्ट स्टेप में कि इस 5 और 2 को 1 बनाएंगे किसी भी एक सुटेबल फैक्टर से मल्टीप्लाई करके। तो हम इसको क्या कर देंगे? 5 से अगर मल्टीप्लाई कर दे तो 5 × 2 = 10, और अगर इसको हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो भी 5 × 2 = 10 हो जाएगा। क्लियर है क्या? जब आपने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, तो ये क्या बन गया? 2KMnO4, ये क्या बन गया? 2MnCl2। क्लियर है? जब आप इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 × 2 = क्या हो जाएगा? 5 × 2 = क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइएगा। 10 हो जाएगा। 5 × 2 = 10 हो जाएगा। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत की बात है क्या? तो मैं यहाँ 10 लिख दूंगा और यहाँ पर 5 × 1 = 5 लिख दूंगा। क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या करते थे? याद करिए, इन दोनों RHR और OHR को ऐड कर देते थे। हम लोग क्या करेंगे? RHR और OHR को ऐड कर देंगे। अब ऐड करेंगे तो इधर क्या हो जाएगा? इधर क्या आ जाएगा? जल्दी बताना। 2KMnO4 प्लस 10HCl प्लस 10HCl। ठीक, क्या प्रोडक्ट दे देगा हमको? प्रोडक्ट साइड में 2MnCl2 प्लस 5Cl2 प्लस, अब यहाँ KCl था, हमने KCl नहीं लिखा, लेकिन इस साइड में पोटासियम है तो इधर बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या ऐड करेंगे? KCl। कितना ऐड करेंगे? 2 पोटासियम है तो इधर क्या लिख देंगे? 2KCl। इधर क्या लिख देंगे? 2KCl। जैसे ही आपने यहाँ 2KCl लिखा, अब आप देखो पोटासियम बैलेंस हो गया क्या? यस। मैंगनीज बैलेंस हो गया? यस। क्या क्लोरीन बैलेंस हुआ? नहीं। इधर क्लोरीन 10 है, इधर 10 है, लेकिन यहां पर 2 × 2 = 4 और 2 क्लोरीन, मतलब टोटल 6 क्लोरीन प्रोडक्ट साइड में जाता है। अब उसको हम लोग यहां पर क्या ऐड करें? Cl- के फॉर्म में तो नहीं छोड़ सकते। अब यहां Cl- आ कहां से रहा है? इसी HCl से आ रहा हो। तो हम इस प्रोडक्ट साइड का जो 6Cl एक्स्ट्रा है उसको हम बैलेंस करने के लिए रिएक्टेंट साइड में क्या करेंगे? 6HCl को ऐड कर देंगे। अब क्लोरीन भी बैलेंस हो गया। अब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ करके बाकी हमने सारे एलिमेंट्स को यहां पर बैलेंस कर लिया। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या था बेटा? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बैलेंस करना। तो ऑक्सीजन को सबसे पहले बैलेंस करेंगे। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे तो 2 × 4 = 8 ऑक्सीजन इस तरफ है, इधर एक भी ऑक्सीजन नहीं नजर आ रहा है, तो हम यहां पर क्या कर देंगे? 8H2O लिख देंगे। अब जैसे हमने 8H2O लिखा, हाइड्रोजन कितना हो गया? अब हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे, 8 × 2 = 16, और यहां भी 10 और 6 16। हाइड्रोजन पहले से ही बैलेंस्ड हो गया, हमको और बैलेंस करने की आवश्यकता नहीं है बेटा, हमको और बैलेंस करने की आवश्यकता नहीं है। तो फाइनली क्या हो जाएगा? मैं इस 10HCl और 6HCl को मिला करके क्या लिख दूंगा? जल्दी से बताना। इसको मिला करके मैं लिख दूंगा 16HCl। हेंस दिस रिडॉक्स रिएक्शन इज नाउ बैलेंस्ड। अब ये रिडॉक्स रिएक्शन आपका क्या हो चुका है? बैलेंस हो चुका है। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत की बात है क्या? यहाँ तक कोई दिक्कत की बात है क्या? ये केस 4 आ गया क्या समझ में? यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम है कि आपको बेटा? नहीं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और सवाल ऐसा ही आपके लिए, आइए दिमाग लगाए। पहले ये पहचानो, क्या ये आपका पार्शियल रिडक्शन या पार्शियल ऑक्सीडेशन का केस है क्या? हम बोलेंगे यस, ये पार्शियल रिडक्शन और पार्शियल ऑक्सीडेशन का केस है। तो फिर हमारा क्या नियम बनता है? सबसे पहले हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर लिखते हैं। लिखिए एकदम निश्चिंत होकर। यहाँ 0 है, यहाँ नाइट्रोजन का +5 है, ऑक्सीजन का -2 है, हाइड्रोजन का +1 है, यहाँ जिंक का कितना आ रहा है? +2, यहाँ नाइट्रोजन का कितना आ रहा है? +5, यहाँ ऑक्सीजन का कितना आ रहा है? -2।
यहाँ पर नाइट्रोजन का कितना आ रहा है +2, यहाँ ऑक्सीजन का कितना आ रहा है -2, यहाँ हाइड्रोजन का कितना आ रहा है +1, यहाँ ऑक्सीजन का कितना आ रहा है -2। अब अगर आप ध्यान से देखें, अगर आप ध्यान से देखेंगे यहां पर नाइट्रोजन का क्या होता हुआ नजर आ रहा है, रिडक्शन। नाइट्रोजन का क्या होता हुआ नजर आ रहा है बेटा, रिडक्शन। वहीं जिंक का क्या होता हुआ नजर आ रहा है, जिंक का हमें ऑक्सीडेशन होता हुआ नजर आ रहा है। बोलो इसमें कोई दिक्कत है क्या, नहीं है ना बच्चा दिक्कत। अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, अगेन RH और OH को लिखेंगे। अब यहां पर मेरे को जिंक वाला पहले लग रहा है तो मैं जिंक वाले को पहले लिख देता हूं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं ZnNO3 का होल ट्वाइस लिख दूंगा। बोलो कोई दिक्कत है क्या। ये मेरा कौन सा फंक्शन हो गया, ये कौन सा साइड हो गया, ये मेरा OHR हो गया, जहां पर ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन लिख सकते हैं। और RH साइड में रिडक्शन हाफ रिएक्शन के साइड में क्या लिखेंगे बेटा, क्या लिखेंगे, HNO3 किस में कन्वर्ट हो रहा है, NO में। अब अगेन ये पार्शियल ऑक्सीडेशन या रिडक्शन का केस कैसे बन रहा है, क्या सारे NO3 माइनस NO में कन्वर्ट हो रहे हैं, नहीं, कुछ तो कन्वर्ट हो रहे हैं, कुछ NO3 माइनस के फॉर्म में ही इधर रह जा रहे हैं, कुछ तो NO3 NO में कन्वर्ट हो रहे हैं, लेकिन कुछ NO3 माइनस के फॉर्म में ही रह जा रहे हैं। मतलब दिस इज अ केस ऑफ पार्शियल ऑक्सीडेशन या पार्शियल रिडक्शन। हम कह सकते हैं दिस इज अ केस ऑफ केस 4। ये कौन सा केस है, ये केस 4 का क्वेश्चन है। इसको कैसे बैलेंस करना, ध्यान ये रखना, हम NO3 माइनस को पहले बैलेंस करने के पीछे दिमाग नहीं लगाने वाले। क्लियर। आइए आगे बात करते हैं। अब हम लोग क्या करते थे, इनका ऑक्सीडेशन स्टेट लिख लेंगे, ये 0 है, ये +2 है, ये एक ये जिंक है, इधर भी एक जिंक है, बैलेंस्ड है, तो नीचे में भी क्या आ जाएगा 0 +2। अब यहाँ भी एक नाइट्रोजन, यहाँ भी एक नाइट्रोजन, लेकिन यहाँ इसका +5 है, यहाँ इसका +2 है, नीचे भी आप देखोगे तो ये +5 और +2 आ जाएगा। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत की बात है क्या, नहीं है ना। तो अब चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, तो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर क्या निकल करके आएगा बेटा, यहाँ 2 आएगा और यहाँ 3 आएगा। क्लियर है क्या, यहाँ 2 आएगा और वहां 3 आएगा। अब क्या ये 2 और 3 बराबर है क्या, नहीं बराबर है, तो हम क्या करेंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब जब ये 3 से मल्टीप्लाई होगा तो इधर भी 3 आ जाएगा, इधर भी 3 आ जाएगा। जब ये 2 से मल्टीप्लाई होगा तो इधर भी 2 आ जाएगा, इधर भी 2 आ जाएगा। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत की बात है क्या, नहीं है ना बेटा। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं हम लोग, दोनों को ऐड कर देंगे। LHS साइड वाला LHS से ऐड होगा, RHS साइड वाला RHS साइड से ऐड होगा। तो मैं क्या लिखूंगा, मैं यहाँ लिखूंगा 3Zn प्लस 2HNO3 will form 3Zn NO3 का होल ट्वाइस प्लस 2NO। अब यहां पर ध्यान से देखिए, यहां पर ध्यान से देखिए, इस तरफ नाइट्रेट आयन कितना है, 6 नाइट्रेट आयन ज्यादा है, NO3 माइनस आयन इस तरफ 6 ज्यादा है। अब बोलेंगे सर आप NO3 माइनस आयन क्यों देख रहे हैं, आप यहां पर देख रहे हैं यहाँ का जो नाइट्रोजन स्पीसीज है वो कहां से आ रहा है, वो नाइट्रेट से आ रहा है, NO3 माइनस से आ रहा है। तो मैं इधर 6HNO3 ऐड कर दूंगा। कारण क्या है, यहां पर NO3 माइनस आएगा कहां से, रिएक्टेंट साइड के HNO3 वाले साइड से ही आएगा। क्लियर है क्या। अब देखो नाइट्रोजन टोटल कितना होगा, 6 2 8, 6 2 8, 8 नाइट्रोजन हो गया, 3 2 6 और यहाँ 2 8, जिंक यहाँ 3, यहाँ 3। अब मामला कहां पर पहुंच गया है, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए तो इस साइड में देखेंगे ऑक्सीजन कितना, इधर वाला ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, 6 3 18 और यहाँ 6 3 18, ये बैलेंस्ड है। इधर देखो, इधर यहाँ 2 3 6 और यहाँ 2, मतलब यहाँ 6 ऑक्सीजन है, यहाँ 2, मतलब इस साइड में कितना का डिफिशियंसी ऑक्सीजन का, 4 ऑक्सीजन का डिफिशियंसी है। उसको कैसे बैलेंस करेंगे, 4H2O ऐड करके, 4H2O ऐड करके। बोलो कोई दिक्कत है क्या, 4H2O ऐड कर दिया। अब मामला कहां आ गया, अब अगेन आप चेक करिए हाइड्रोजन की तरफ, यहां टोटल कितने हाइड्रोजन है, 6 + 2 8, यहां 4 2 8, रिएक्शन हो गया है बैलेंस। आंसर आपका आ गया है। फाइनल आंसर आप क्या लिखेंगे, जल्दी से बताना, फाइनल आंसर क्या लिखेंगे। बस आप इस 6 + 2 को ऐड करके लिख दीजिए, ऐसे अलग अलग लिखने में अच्छा नहीं लगेगा। तो हम यहां पर क्या लिख देंगे, 8HNO3, क्या बैलेंस हो गया। तो दिस इज योर फाइनल आंसर।
दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, ये लीस्ट इंटीग्रल कोफिशिएंट में भी है, तो आप यहाँ पर कोई और नंबर से काट भी नहीं सकते हैं। क्लियर है ना बेटा? क्लियर है क्या कि पार्शियल रिडक्शन और पार्शियल ऑक्सीडेशन के केस में कैसे बैलेंस करेंगे। अगर यहाँ पूछ लेता आपसे कि बताओ इस रिडॉक्स रिएक्शन में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो हम बोलेंगे टोटल 6 इलेक्ट्रॉन का यहाँ पर पार्टिसिपेशन हो रहा है। अब बोलेंगे सर ये इलेक्ट्रॉन क्यों निकालना सिखा रहे हैं? ये आपको आगे चल के जब आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे वहां पर आपको इस फंडा का या इस कॉन्सेप्ट का यूज होता हुआ नजर आएगा। क्लियर है क्या बेटा? क्लियर है क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं। केस 5 दैट इज सम मिसलेनियस क्वेश्चन। मिसलेनियस क्वेश्चन कहने का मतलब यहाँ कुछ अलग तरीका से बैलेंस किया जाएगा। स्टेप्स वही रहेंगे जैसे अब पार्शियल ऑक्सीडेशन या रिडक्शन के केस में क्या हुआ, स्टेप्स तो वही थे, स्टेप्स तो हमारे पास वही गिने चुने हैं 10-11 जो स्टेप्स हम लोगों ने पढ़े हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ ट्विस्ट होगा, तो उस ट्विस्ट को खाली समझना है अपने को। ठीक है, उस ट्विस्ट को समझना है। जैसे अगर मैं बोलूँ ना, बहुत जन क्या करते हैं ना, पार्शियल रिडक्शन ऑक्सीडेशन में ये गलतियां करते हैं बच्चा, पहले वो NO3 माइनस को बैलेंस करने लगता है। तो हमसे ये गलती ना हो इसीलिए हमने इस तरीके से आपको चीजें समझाई है। अब यहाँ पर ये भी बड़ा एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें तो क्रोमियम का यहाँ पर क्या है ऑक्सीडेशन स्टेट +3, यहाँ ये ऑक्सीजन का -2, यहाँ इसका +1, इसका -2, इसका -2, इसका +1। अच्छा, इस OH माइनस को देख करके क्या पता चल रहा है कि मीडियम आपका एल्कलाइन है, मीडियम आपका बेसिक है ना। बैलेंस एसिडिक के तरीके से करेंगे, लेकिन याद रखिए जब भी अल्कलाइन वाला आएगा तो हम लोगों ने क्या बोला, लास्ट में एक स्टेप ऐड कर देंगे, दोनों साइड में उतना ही OH माइनस को ऐड करेंगे। यहां पर आएगा क्रोमियम का कितना +6, यहां पर +1, यहां -2, यहां -2। इंटरेस्टिंग बात क्या है, ध्यान से समझना, यहां क्रोमियम का क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन, और यहां इस ऑक्सीजन का क्या हो रहा है रिडक्शन, इस ऑक्सीजन का क्या हो रहा है रिडक्शन हो रहा है। इंटरेस्टिंग बात यहां पर क्या है, यहां ये -1 होगा, -2 नहीं होगा, यहां ये -1 होगा। ठीक, इंटरेस्टिंग बात क्या है, अगर आप गौर से देखेंगे यहां पर तो ये O का जो -1 है, आप ये भी कह सकते हैं कि ये आपका -2 के फॉर्म में चला गया, तो ये यहां पर एक गलत फंडा नजर आ रहा है। मैं जब भी RHR और OHR लिखूंगा, जैसे अगर मुझे यहाँ RHR लिखना है तो मैं रिडक्शन वाला लिखूंगा, तो मैं क्या लिखूंगा H2O2 गेट्स कन्वर्टेड इनटू H2O। मैं यहाँ क्रोमियम वाले पार्ट को इंक्लूड नहीं करूंगा, यही यहाँ पर ये सीखने वाला है, यही ये बात सीखने वाली यहाँ पर बनती है। और जब OHR लिखूंगा तो मैं क्या लिखूंगा Cr2O3 gets converted to CrO4 2-। क्लियर है क्या? अब नेक्स्ट यहां पर हम लोग क्या करेंगे, अगेन कौन ऑक्सीडाइज या रिड्यूस कर रहा है, ऑक्सीजन, तो यहाँ 2 है तो मैं यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, यहाँ पर क्रोमियम 2 है, यहाँ पर भी मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर? अब इनका ऑक्सीडेशन स्टेट ऊपर में हम लोग लिख लेंगे, ये कितना आ जाएगा -1, ये कितना आ जाएगा -2, ये कितना आ जाएगा +3, ये कितना आ जाएगा +6। जब नीचे लिखूंगा तो ये कितना हो जाएगा -2, और ये कितना हो जाएगा -4। इस तरफ कितना आ जाएगा जल्दी से बताना, यहां पर कितना आ जाएगा +3 है, +3 × 2 +6, और इस तरफ कितना आ जाएगा +12। बोलो कोई दिक्कत है क्या? अब हम लोग क्या करेंगे, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर क्या निकलेगा 4 - 2, आंसर क्या आ जाएगा 2। यहां चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर क्या निकलेगा जल्दी से बताना, 12 में से 6 घटेगा तो कितना आ जाएगा 6। अब इन दोनों को बराबर करना है क्योंकि दोनों अलग अलग है, तो हम यहां पर क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे ही आपने 3 से मल्टीप्लाई किया बेटा, जैसे ही आपने 3 से मल्टीप्लाई किया, अब यहां जो पहले 2 था, अब वो 2 3 से मल्टीप्लाई होकर क्या बना देगा 6, और ये 3 हो जाएगा। यहां पर कोई नंबर से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है क्योंकि अब इधर भी 3 × 2 = 6 हो गया और इधर भी 6 हो गया। बोलिए आया क्या समझ में? यहां बात सीखने वाली क्या है, यहां मैं ये देख रहा हूं H2O2 किस में रिड्यूस हो रहा है, H2O में रिड्यूस हो रहा है। मेन क्या है इसका, H2O में कन्वर्ट होना। क्लियर? ऐसा नहीं करेंगे H2O2 विल फॉर्म H2O + CrO4 2-। नहीं, ये काम नहीं करेंगे। क्लियर है? क्योंकि यहां पर -2 वाले में आने के लिए ऑक्सीजन सिर्फ H2O2 से नहीं आ रहा होगा, यहां भी प्रेजेंट है -2 वाला, यहां भी प्रेजेंट है -2 वाला।
तो जब हम RHR और OHR लिखेंगे तो हम स्पेसिफाइड चीजों को उसमें इंक्लूड करते हैं। क्लियर है क्या? अब क्या करेंगे बोलो, इन दोनों को ऐड कर देंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, Cr2O3 प्लस 3H2O2 will form CrO4 माइनस प्लस 6 3 ऑलरेडी ये 6 मल्टीप्लाई हो चुका है, 6H2O। बोलो यहां तक कोई दिक्कत की बात है क्या? अब हम लोग किसको बैलेंस करेंगे? क्या क्रोमियम बैलेंस है? यस। क्रोमियम को छोड़ करके अब क्या बचा है? ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। इस तरफ अगर मैं ऑक्सीजन का बात करूं तो 2 4 8 और 6, 8 और 6 कितना हो जाएगा भैया? 14। इस तरफ 14 ऑक्सीजन है, इस तरफ कितना है? 3 2 6 और 6 और 3 9। तो यहाँ 5 ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट है, यहाँ 5 ऑक्सीजन की डिफिशियंसी है। तो जिस तरफ डिफिशियंसी है उस तरफ मैं क्या करूंगा? 5H2O ऐड कर दूंगा, 5H2O ऐड कर दूंगा। बोलेंगे सर H2O तो इस तरफ है, कोई बात नहीं, हम लोग एसिडिक मीडियम बैलेंस कर रहे हैं ना। अभी जब बेसिक में करना होगा लास्ट में मामला पलट देंगे। तो यहां पर देखो 5H2O, अब हाइड्रोजन देखो इधर 3 2 6 और 5 2 10, 16 हाइड्रोजन है। यहाँ कितने हाइड्रोजन है? 6 2 12। तो इधर हमको 4H प्लस आयन ऐड करना पड़ेगा, 4H प्लस आयन ऐड करना पड़ेगा। अब थोड़ा एक बार चार्ज भी देख लो, यहाँ पर 2 2 4 माइनस और 4 प्लस, मतलब इस तरफ भी न्यूट्रल, इस तरफ भी न्यूट्रल है, दिख रहा है चार्ज, लेकिन ओवरऑल चार्ज प्रोडक्ट साइड में और ओवरऑल चार्ज रिएक्टेंट साइड में बैलेंस्ड है। तो ये जो तरीका था बैलेंस करने का, ये तो आपका कहां पर निकला ये आंसर? आपके फाइनल रिएक्शन में क्या आ रहा है? H प्लस आ रहा है। इसका मतलब है कि आपने जो बैलेंसिंग किया वो किसके अकॉर्डिंग किया है? एसिडिक मीडियम के। किसके अकॉर्डिंग किया बेटा? एसिडिक मीडियम के। अब हमको अगर इसको बेसिक मीडियम में कन्वर्ट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? जितना H प्लस आयन एक्स्ट्रा है उतना OH माइनस हमको दोनों साइड में ऐड करना पड़ेगा, उतना OH माइनस हमको दोनों साइड में ऐड करना पड़ेगा। तो इधर अगर हम OH माइनस ऐड करेंगे तो क्या आएगा? चलिए नेक्स्ट पेज में देखते हैं, एक बार मैं रिएक्शन देख लूं। Cr2O3 प्लस 3H2O2 प्लस 5H2O will form 2CrO4 माइनस प्लस 6H2O प्लस 4H प्लस। मैंने क्या बोला? जितना H प्लस एक्स्ट्रा उतना OH माइनस दोनों साइड ऐड कर देना, उतना OH माइनस दोनों साइड ऐड कर देना। कितना ऐड करोगे? 4OH माइनस। इस तरफ भी कितना ऐड करोगे? इस तरफ भी 4OH माइनस ऐड कर देना। अब ये क्या हो जाएगा? यहाँ 4H2O बन गया, तो ये 5H2O जब इधर जाएगा तो यहाँ 1H2O बचेगा, तो 1 प्लस 4 कितना हो गया? अब इसको ऐड कर दो, यहाँ वाला H2O उधर सब्ट्रैक्ट कर देना, तो क्या आ जाएगा? Cr2O3 प्लस 3H2O2 प्लस 4OH माइनस, ये वाला उधर चला गया, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो CrO4 2 माइनस प्लस 5H2O। दिस विल बी योर बैलेंस्ड रिएक्शन, दिस विल बी योर बैलेंस्ड रिएक्शन। आप मैच कर लीजिए, सब कुछ बैलेंस हो गया। 2 क्रोमियम 2 क्रोमियम, ऑक्सीजन इतना इधर कितना है? 3 2 6, 6 और 4 10, 10 और 3 30। यहाँ पर कितना हो गया? 4 2 8 और 5 13। हाइड्रोजन कितना? 5 2 10, यहाँ 3 2 6 और 6 और 4 हाइड्रोजन बैलेंस्ड है। यहाँ पर नेगेटिव कितना है? 4 नेगेटिव है, यहाँ भी 4 नेगेटिव है। तो ये रिडॉक्स रिएक्शन बैलेंस्ड हो गया, वो भी किसके लिए? फॉर एल्कलाइन मीडियम। क्या ये बात आई आपको समझ में? अब बहुत सारे बच्चों के दिमाग में एक प्रश्न रहेगा, एक सवाल रहता है, वो सवाल उनको झंझोड़ता रहता है कि भैया एसिडिक मीडियम सिखा दिए सर, आप एल्कलाइन मीडियम सिखा दिए, क्या होगा जब मीडियम आपका न्यूट्रल रहेगा? तो याद रखिएगा, जब भी मीडियम न्यूट्रल होगा तो आपका जो फाइनल आंसर आएगा ना, उसमें ना आपको H प्लस नजर आएगा, ना OH माइनस आयन नजर आएगा, ना H प्लस नजर आएगा, ना OH माइनस आएगा। तो हम कहेंगे कि वो कैसा मीडियम है? वो न्यूट्रल मीडियम है। और अगर आ रहा है H प्लस और OH माइनस आयन, इसका मतलब आप कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं। अगर सवाल में पहले से मेंशन्ड है कि मीडियम आपका न्यूट्रल है तो ये गलतियां नहीं करनी है, इन गलतियों को दिमाग में रख करके काम करना है। आइए और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा मिसलेनियस क्वेश्चन है, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। मैं बोल रहा हूँ कि ये जितने भी क्वेश्चन है ना, इसको एक बार 2 बार कॉपी में जरूर आप प्रैक्टिस करिएगा। अब आप यहाँ पर देखेंगे तो पीबी के ऊपर में क्या हो जाएगा? +2 ऑक्सीडेशन स्टेट,
यहाँ सल्फर के ऊपर में -2, हाइड्रोजन के ऊपर +1, यहाँ -1, यहाँ +2, यहाँ +6, यहाँ -2, यहाँ +1, यहाँ -2। अब अगर आप ध्यान से देखिए, अब आप यहां पर अगर ध्यान से देखेंगे तो सल्फर का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, रिडक्शन। इंटरेस्टिंग बात क्या है, अब प्रोडक्ट साइड में जितना भी ऑक्सीजन बन रहा है, चाहे यहां पर हो चाहे यहां पर हो, वो आ कहां से रहा है, इस H2O2 से ही आ रहा है, क्योंकि रिएक्टेंट साइड में और कोई ऐसा स्पीसीज नहीं है जो O2- में कन्वर्ट हो रहा होगा। मतलब यहां O2 रिड्यूस होके O2- बना रहा है, O2- कन्वर्ट होकर के O2- में कन्वर्ट हो रहा है। क्लियर? तो वो O2- इस प्रोडक्ट वाले कंपोनेंट में भी और इस प्रोडक्ट वाले कंपोनेंट में भी, यहां पर मामला गड़बड़ा जाता है। अब सवाल है कि हम RH साइड में क्या लिखेंगे या हम OH साइड में क्या लिखेंगे, यहां मामला गड़बड़ाता है। इसी मामला को सही करने के लिए हम लोग यहां पर कॉन्सेप्ट को दिमाग से सीखेंगे। क्या सीखेंगे, ध्यान से समझना। हम लोग क्या करेंगे, सल्फर जो है आपका S2- वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, S+6 में। ये लिखेंगे हम लोग, ये लिखेंगे, फिलहाल के लिए यही लिखेंगे। क्लियर? अब हम लोग क्या लिखेंगे, या इसको आप लिख लो, PBS लिख लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, PBS लिख लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ताकि बैलेंस करने में आपको सुविधा रहे, क्योंकि PB तो ना इधर ऑक्सीडाइज हो रहा है नॉर रिड्यूस हो रहा है। ठीक, ये मेरा क्या हो गया, -2 से +6, ये मेरा OHR हो गया। और अगर मेरे से कोई पूछेगा RH आप क्या लिखेंगे, RH के बारे में क्या ख्याल है, तो मैं लिखूंगा H2O2 गेट्स कन्वर्टेड इनटू O2- लिखूंगा। समझ में आया? मैं अभी ये नहीं बोल सकता हूं कि ये O2 H2O में ही सारा का सारा बदलेगा, नहीं ना, क्योंकि जो O2- में कन्वर्ट हो रहा है वो H2O में भी जा रहा है, वो SO4 के साथ भी जा रहा है। नेक्स्ट का जो करते आ रहे वही करना है। दोनों साइड में सल्फर क्या है, सेम, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इधर दोनों साइड ऑक्सीजन सेम नहीं, इधर हमको क्या लगाना पड़ेगा, 2। अब हम इनका ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे, इनका तो -2 और +6 लिखा हुआ, यहाँ भी -2 और +6 आ जाएगा। यहाँ पर इसका -1 हो गया, तो -1 × 2 -2 हो गया, ये हो जाएगा -4। तो अगर मुझसे यहाँ पर कोई पूछेगा चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर कितने का है, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर 8 का है। यहाँ चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर कितने का है, यहाँ चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर 2 का है। क्लियर है क्या? अब ये दोनों अलग अलग है, तो मुझे यहां पर क्या करना पड़ेगा, 4 से मल्टीप्लाई। क्या करना पड़ेगा, 4 से मल्टीप्लाई। जैसे ही आप मल्टीप्लाई करेंगे, ये O2- के आगे जो 2 था भी, वो 4 2 जा, यहां पर क्या बना देगा, 8, और ये कितना हो जाएगा, 4। यहां हमको मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता है क्या, नहीं। यहां मेन सीखने वाली बात क्या है, समझ में आया क्या? यहां मेन सीखने वाली बात क्या है, समझ में आया क्या? आपको जब भी कोई ऐसा रिएक्शन रिडॉक्स का नजर आए जहां पर कोई एक कंपोनेंट रिड्यूस होकर के एक से अधिक प्रोडक्ट में सम्मिलित हो रहा हो, अब बोलेंगे ऐसा तो डिस्प्रोपोर्शनेशन में भी था, लेकिन उसमें वो ऑक्सीडाइज भी कर रहा था, रिड्यूस भी कर रहा था। यहां पर ऑक्सीजन सिर्फ रिड्यूस कर रहा है, और रिड्यूस करने के बाद 2 अलग अलग प्रोडक्ट में मौजूद हो, तो उसका OHR कैसे लिखना, उसका RH कैसे लिखना, ये यहां पर सीख रहा है। स्टेप्स तो हम लोग वही लगाएंगे, लेकिन यहां हमको सीखना क्या था कि हम लोग OHR और RH को कैसे लिख सकते हैं। ठीक है? अब ऑल्दो सल्फर बैलेंस्ड है, ऑक्सीजन बैलेंस्ड है, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग जानते हैं, दोनों को क्या कर देना है, ऐड। तो यहां पर क्या आ जाएगा, PBS प्लस 4H2O2 will form S+6 plus 8O2-।
8O2 माइनस। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? क्लियर है? अब यहां पर इंटरेस्टिंग बात क्या है, ध्यान से समझिएगा। यहां जो 8O2 माइनस है, क्या वो सल्फर के साथ सारा जुड़ेगा? नॉट रिक्वायर्ड। सल्फर से कितना जुड़ेगा वो देखना अपने को। सल्फर से +6 में कितना जुड़ा हुआ है? 4। इसका मतलब इसका 4O2 माइनस किस क्या फॉर्म करेगा यहां पर? इसका 4O2 माइनस क्या फॉर्म करेगा? सोचो ना जरा। 4O2 माइनस SO4 माइनस बना देगा। और यहां भी एक Pb है, तो ये Pb यहां पर आकर के लग जाएगा। यहां Pb आके लग गया, तो ये आपका क्या हो गया? SO4। अब कितना O2 माइनस बच गया? 4 इधर चला गया तो 4 बचा, और वो 4 किस में चला जाएगा? H2O के साथ। वो 4 किसके साथ चला जाएगा? H2O के साथ। क्या ये बात आपको क्लियर है? अब देखिए बैलेंस हो गया क्या? इधर भी एक लेड, इधर भी एक लेड, एक सल्फर, ऑक्सीजन 4 4 8, 4 4 8, हाइड्रोजन 4 2 8, 4 2 8, बैलेंस्ड हो गया। इंटरेस्टिंग बात क्या था, समझ में आया? ये जो 8O2 माइनस है, ये +6 के साथ भी जाएगा, और ये H+ के साथ जाकर के वाटर का फॉर्मेशन भी करेगा। लेट तो बैलेंस हो जाएगा। जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, उसको तो हम आसानी से बैलेंस कर सकते हैं। समझ में आया क्या? समझ में आया? हाँ, आप एक काम कर सकते हैं, आप इधर S2 माइनस लेकर के S+6 में बदलिए, ये भी सही है। लास्ट में दोनों साइड में Pb ऐड कर दीजिएगा, ये कंडीशन भी सही है। इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, ध्यान से सुनिए, ध्यान से समझिए। इसको घर पे एक बार और बनाइएगा, इन्हीं क्वेश्चंस को, प्रैक्टिस हो जाएगा, दिमाग में बैठ जाएगा, फिर आपसे सवाल लगने लगेंगे। आइए, ये वाला जो सवाल है, ये सेम सवाल है जो अभी हम लोगों ने देखा है। ये आपके लिए होमवर्क है, इसको आप जरूर होमवर्क में बनाना है, और इस सवाल को सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में पुट करना है, ताकि हमें ये समझ में आ सके बेटा कि आपको कितने हद तक जो मैंने पढ़ाया है वो समझ में आया। तो अगर ये आपके दिमाग में बैठ गया होगा ना, ये आपके दिल में बैठ गया होगा, तो आपको बैलेंसिंग समझ में आ गया होगा। तो जो भी बच्चे बैलेंसिंग को सीखना चाहते वो पार्ट 1 भी देखे, पार्ट 2 भी देखे, और अगर आपको मजा आया ना, ये इसको अपने दोस्तों के बीच में जरूर शेयर करिएगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, अगर पसंद आया है तो कमेंट जरूर करिए। ये आपका लाइक, कमेंट और शेयर ही हमें मोटिवेशन देता है कि हम आपके लिए और तगड़े तगड़े कॉन्सेप्ट पे वीडियोस लेते आए, आपकी तैयारी को बहुत ही फ्लुएंट बना सके। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे और जबरदस्त रहे।